आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में हम आप लोगों को फुकानिया मैथ जो चैप्टर 2 है उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। और इनसे पहले आप लोग को जो है थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन यानी वीडियो है वो आपको दे चुके हैं। थ्योरी बेस्ड जो जितने भी बात थी वो हम दे चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। ये वीडियो आपको अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हैं। अगर अब तक नहीं देखे तो आज के वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले, जिस चैप्टर का नाम कसीर रुकनियाँ है। ठीक है, कसीर रुकनियाँ के यानी हम अभी से 2 यानी आपको वीडियो पहले दे चुके हैं। ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम इस डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए और आपको पीडीएफ भेज देते हैं और पीडीएफ से अपनी तैयारी मजबूत करें। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले यानी सवाल की तरफ और सवालों को हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए पहला सवाल अगर देखें तो क्या कहा जा रहा है, अगर क्वाड्रेटिक है ना कसीरुल जहती जो कि दे रखा आपको x² माइनस kx प्लस में 63 है के सफीर का मजमुआ जो है क्या है, मजमुआ 3 है, तो के की कीमत है ना मालूम करें। आइए इनको हम लोग हल करते हैं। हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जवाब। ये चीज नहीं दिख रहा होगा, तो आइए दिखा देते हैं। लिखेंगे जवाब। जवाब लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास दिया क्या है, x² माइनस kx और प्लस में 63 दे रखा है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको दे रखा है सफीरों का मजमुआ। सफीरों का मजमुआ का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा, जिसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो आपको 3 दे रखा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखिए हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस बी बटे में ए। क्या होता है, माइनस बी बटे में ए। अब देखिए आपके पास जो दिया गया कसीर रुकनियाँ है, कसीर रुकनी है वो क्या है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे कसीर रुकनी में आपको दे रखा है यानी x² है ना माइनस kx प्लस में 63। अब देखिए ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। बी की जगह पे क्या है, तो बी की जगह पे आप देखेंगे माइनस k दे रखा है। और सी की जगह पे क्या है, तो सी की जगह पे 63 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम आगे बढ़ें तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस बी बटे में ए होता है। अब आप ही बताइए, माइनस बी की जगह पे क्या है, तो माइनस के। उसके बाद देखेंगे ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 1 है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो हम 3 लेंगे। अब देखिए 3 और 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा, है ना। 1 से डिवाइड करने पे आपको सेम नंबर मिलता है, तो 1 से माइनस के में मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो 1 ही मिलेगा। अब माइनस को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे, या आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस 1 है, क्या है, माइनस 1 है। अब माइनस 1 को इस साइड भेजेंगे तो 3 भागा माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा। कहने का मतलब ये है माइनस 1 से डिवाइड करेंगे यानी 3 को तो माइनस 3 हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे के का वैल्यू जो हो जाएगा वो माइनस 3 हो जाएगा, जो हम लोग का आंसर होगा। ये हम लोग का क्या है, फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल अगर आपके इम्तिहान में आ जाए तो आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है, अगर कसीर है ना, अगर कसीर जहती जो कि आपको क्या दे रखा है, px बराबर में k² माइनस 14 इंटू x² माइनस 2x माइनस 12। ठीक है, कि सफीरों का जमा 1 है। इस बार सफीरों का जमा कितना है, 1 दे रखा है। इससे पहले कि हम इसको हल करें आगे में आप जवाब जरूर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर इससे इसमें मल्टीप्लाई करें तो x² k² माइनस 14, यहाँ पे कहेंगे क्या चीज, सॉरी लिखने की क्या आवश्यकता है। देखिए ए का वैल्यू कितना है, आप ये देख लीजिए ए का वैल्यू कितना है। आप देखिए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है x² प्लस में bx प्लस में c। देखिए x² वाले के साथ जो यहाँ पे देख रहे हैं x² के साथ जो नंबर होता है उसको a कहते हैं।
बिना स्क्वायर वाला जिसमें केवल x होता है उसको हम लोग b कहते हैं, जिसमें x नहीं लगा होता उसको c कहते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम देखें a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू उसको कहते हैं जिसके साथ x स्क्वायर लगा होता है। x स्क्वायर के साथ लगा हुआ है k स्क्वायर है ना -14। b की जगह पे देखेंगे तो b का वैल्यू क्या है, जिसमें x लगा होता है, जिसमें x लगा होता है उसको b कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो x लगा हुआ है तो इसमें हम देखेंगे तो -2 है तो 2 कहेंगे, और c जिसमें x लगा नहीं रहता है, जिसमें x लगा नहीं रहता है तो वो है -12। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो अब आगे आइए। यहाँ पे क्योंकि हमको दिया हुआ है सफीरों का मजमुआ जो है 1 दिया हुआ है, सफीरों का मजमुआ कितना दे रखा है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, आपको सवाल में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 है। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या बताएं अभी आपको, -b/a, और ये आपको पहले से 1 दे रखा है। क्या इसकी जगह पर रख सकते हो ना, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखिए माइनस का माइनस, b की जगह पे क्या है तो b की जगह पे -2 है तो -2 रखेंगे, और a की जगह पे देखेंगे तो k स्क्वायर है ना -14, और बराबर में ये आपका 1 रहेगा, बिल्कुल 1 रहेगा है ना। बस हम आगे जो भी बात है उसको हम लोग पुट करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप और का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। अब देखिए आगे हम लिखे हुए हैं, आप लोग अपने हिसाब से आगे नीचे लिखिएगा। अब देखें यहाँ पे कि ये जो है माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा तो नीचे में हो जाएगा यानी k -14, और ये क्या है अगर ये डिवाइड में अगर इसको बराबर के साथ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा k स्क्वायर -14 को। ठीक है, इतना ही होगा। अब देखिए 2 का 2, आगे देखिए 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है। ठीक है, 14 को इस साथ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 14 बराबर में k स्क्वायर, यानी आप कहेंगे 16 और यहाँ पे k स्क्वायर। अभी अभी आपको बताए थे कि जब भी हम स्क्वायर को बराबर के इस साथ लेके आते हैं तो रूट लग जाता है, तो रूट क्या हो जाएगा यानी 16 होता है 4 गुना 4 का, तो माइनस प्लस यानी 4 आ जाएगा बराबर में k, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर k बराबर में एक बार प्लस में 14 एक बार माइनस में 14। ये हम लोग का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऐसे सवालों का यानी जवाब लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। अगर इसको समझने में अभी भी दिक्कत है तो जरूर एक बार फिर से पीछे कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, या पहले पूरे देख लीजिए फिर दोबारा देख लीजिए। ठीक है, और दिक्कत अगर अभी भी है कमेंट करके जरूर पूछिए। कथा अगर अल्फा और बीटा, देखिए इसको पढ़ा जाता है अल्फा, इसको क्या पढ़ा जाता है अल्फा, अल्फा पढ़ा जाता है अल्फा, और ये जो है इसको है ना बीटा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बीटा पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए कहता है अगर अल्फा बीटा किसी कसीरुल जहती के ऐसे यानी सफीर हैं, ऐसे सफीर हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में आपको -6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर में 5 है, तो कहता है कसीरुल जहती तलाश करें। तो कसीरुल जहती का मतलब है कि पोलिनोमियल कह रहा है हमें मालूम करने के लिए। आइए पोलिनोमियल हम लोग मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जवाब लिखेंगे, और जवाब लिखने के बाद आप देखेंगे कि दिया क्या है। दिया क्या है तो हम कहेंगे दिया है, दिया क्या है तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -6, और अल्फा इंटू बीटा कितना है तो अल्फा इंटू बीटा जो है ये दे रखा है आपको 5, और आपसे कह रहा है ना कसीरुल है ना जहती तलाश करने के लिए। तो पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला क्या होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर, ये हम आपको बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा है ना, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आप कहेंगे है ना इजीली आप समझ पाएंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस यहाँ पे 6 है तो -6, उसके बाद एक्स है एक्स लगा दीजिए, प्लस में प्लस लगाइए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 है तो 5 लगा दीजिए। अब आगे चलिए इम्प्लाइज या और का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 6x प्लस में 5, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल अगर देखें तो कहता है एक है ना सर रुखी है ना कसीरुल
जहती तलाश करें। इसमें भी कसीरुल जहती यानी तलाश करने के लिए कह रहा है। हाँ ना, और आगे कह रहा है जिसके सफीरों का मजमुआ और जो है यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, ये क्या है ना, बल तरतीब यानी आपको 8 और 12 हो तो है ना सफीर तलाश करें। यानी यहाँ पे हमको जो है पॉलिनोमियल कर रहा है ढूंढने के लिए। सबसे पहली बात तो आप जवाब लिखेंगे, और जवाब लिखने में हमको दिया क्या है। अगर हमें दिया है, क्या दिया है, तो दिया है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। देखिए मजमुआ का मतलब क्या था, सफीरों का मजमुआ, है ना। आप क्या लिखेंगे, सफीरों का मजमुआ। अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए सफीरों का मजमुआ। अगर यहाँ पे हम लिख दें सफीरों का मजमुआ, क्या कहेंगे, सफीरों, है ना, सफीरों का मजमुआ, ठीक है। अगर सफीरों का मजमुआ देखें तो ये कितना दिया, इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसी को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि हम लोग को दिया हुआ है कितना, पहले 8 आया तो 8 लेंगे, ठीक है। फिर अगर देखेंगे तो इसका प्रोडक्ट कितना दिया है, तो प्रोडक्ट का अगर देखें यहाँ पे हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट देखें तो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको 12, क्या दे रखा है, 12 दे रखा, ठीक है। अब आइए जैसे हम लोग निकालेंगे क्या, कसीरुल, है ना, जहती तलाश करेंगे, तो हम फिर कहेंगे कि हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है, और एक्स लगा दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा जिसका वैल्यू 12 है, ये लगा दीजिए, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों को हल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो कहता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस में 120 का अजजाए जरबी मालूम करने के लिए। आइए अजजाए जरबी हम इनका मालूम कर लेते हैं। अजजाए जरबी मालूम करने के लिए इससे पहले भी आपको बता दिए हैं कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स और प्लस में 120 दे रखा है, तो हम आपको बताए थे फर्स्ट वाले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक होता है, तो एक पहले में है, लास्ट में 120 है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही आएगा। अब ऐसे नंबर को हम लोग तलाश करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 120, और जोड़ने या घटाने पर हमको मिलना चाहिए यानी 22, क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो देखिए हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को कैसे तोड़े। तो अगर हम कह दें यहाँ पे 12 गुना 10 कितना होगा, 12 गुना 10 120 होता है, और 12 को है ना माइनस 12 और माइनस 10 कर दीजिए तो आपको माइनस 22 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जवाब लिखेंगे, और जवाब लिखने के बाद जो है हम लोग के पास जो सवाल है उस सवाल को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स, ठीक है, और प्लस में 120। अब आप ही बताइए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर होगा, और ये इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10x माइनस में 12x, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 22 होगा, और प्लस में 20, नहीं सॉरी 120 होगा, क्या होगा, 120 होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से आपको कॉमन लेना होगा, जैसे x कॉमन लिए तो x माइनस 10, और इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x, माइनस में क्या हो जाएगा, आपको 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी x माइनस 10 है, यहाँ भी x माइनस 10 है, तो कहेंगे x माइनस 10, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, x माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही हो गया आपको अजजाए ज़रबी हो गया। आइए अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल देखें तो सवाल कहता है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 में अल्फा प्लस है ना, अल्फा प्लस बीटा की कीमत मालूम करें। आइए कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं, हम लोग जवाब लिखेंगे, और जवाब लिखने के बाद जो है सवाल लिखेंगे। सवाल में 3x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 4 है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि a का अगर वैल्यू देखें तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू कितना है, 7 है, और c का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे c का वैल्यू 4 है। अब हमसे कहा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालें तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि अल्फा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटे में ए।
आप ही बताइए, माइनस बी की जगह पे क्या है 7 और ए की जगह पे क्या है 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -7/3। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही साधारण सवाल होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप अगर समझ जाएं तो फिर आपके लिए सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, फिर कह रहा है यहाँ पे x² -11 x और -42 का अजाई जरबी है। तो अजाई जरबी निकालने के लिए हम लोग जवाब लिखेंगे, जवाब का सवाल लिखेंगे। सवाल है x² -11x क्या होता है 11x और माइनस में 42। अब आप ही बताइए, हम आपको बताए थे कि फर्स्ट वाले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक को -42 से गुना करेंगे, एक को अगर -42 या 42 से ही देखिए ना अभी तो 42 होगा। अब कौन ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 42 आए, लेकिन कोशिश करेंगे जोड़ने या घटाने पर 11 भी आना चाहिए। तो आप देखिए 7 6 के क्या होता है 7 को सॉरी यहाँ पे 6 5 11 ना, तो 11 14 तिया 42, 14 को क्या कहेंगे 14 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 42 होता है। कितना होता है 42 होता है। लेकिन कोशिश करना है कि -14 और +3 रखेंगे, तो देखिए -14 है उसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो -11 आएगा। ये बीच वाला मिल गया, नहीं मिल गया तो फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाले को कोई यानी बदलाव नहीं। अब देखिए क्योंकि इसको 14 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमको 42 आना चाहिए, ये हमको मिल गया। क्यों 42 फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करने से होता है। ठीक है, अब ये जो 11 है 11 को हम 14 है ना -14 +3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि -14 में अगर 3 को जोड़ते हैं तो -11 ही आता है। इसमें भी x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए, इसको बीच में आप रख देंगे ले जाकर, तो -14x और माइनस है ना 14x के बाद +3x रख देंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच हम कुछ कॉमन है, कॉमन को निकाल लीजिए। इन दोनों के बीच क्या कॉमन है, तो देखेंगे इसमें x है इसमें भी x है, x अगर कॉमन ले लेंगे तो 2x में से एक x बाहर तो एक x रह जाएगा, माइनस और x बाहर तो है ना 14 रह जाएगा। अब देखिए इसमें 3 के टेबल में क्या आता है 42 आता है, तो हम 3 कॉमन लेंगे, जैसे 3 कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा और 14 तिया 42 होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे आप अगर देखें यहाँ पे तो क्या हो सकता है, ये x -14 यानी अंदर में है तो इसको लिख लीजिए x -14, बाहर में क्या है x +3 तो लिखेंगे x +3, और ये हम लोग का क्या है अजाई जरबी है। तो हम लोग का फाइनल आंसर ये हो गया। क्या है, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ चुका है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो कहता है यहाँ पे कसीर रुकनी यानी जिसको पोलिनोमियल कहते हैं, यहाँ कहता है x² × x³ + 2 का दर्जा यानी डिग्री क्या होगा। तो आइए इसके दर्जा को हम लोग मालूम कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। जवाब लिखेंगे और जवाब लिखने के बाद जो है हम लोग सवाल लिखेंगे x² और कहेंगे x³ + 2। कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए x² को x है ना क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, x² को जैसे x³ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस बराबर तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 + 3 जुटेगा तो x पे पावर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x पे पावर 5। और यहाँ देखेंगे प्लस में 2 × x² तो 2x², और सबसे ज्यादा जिसका है ना पावर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे दर्जा कहेंगे। तो अब यहाँ बताइए आप डिग्री क्या हो जाएगा, तो डिग्री बराबर में आप क्या लिखेंगे सबसे ज्यादा कितना 5, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है यहाँ पे कि 2x² - 3x - 5 का है ना क्या है ना यहाँ पे सफीर है, तो सफीर का मतलब होता है x का वैल्यू। तो आइए हम लोग जवाब लिखते हैं और जवाब लिखने के बाद सवाल लिखेंगे। सवाल है 2x² माइनस में 3x प्लस में 5। आपको क्या बताए थे फर्स्ट वाले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है, फर्स्ट में 2 लास्ट में 5, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया। अब ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 5 यानी 10 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर -3 आना चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं 2 × 5 करने पे 10 आता है, आप कहेंगे बिल्कुल। हम कहेंगे अगर 5 में है ना यहाँ देखिए अगर माइनस है तो बड़ी वाली संख्या में माइनस लगा दीजिए। अगर कह दें कि +2 में, यहाँ ध्यान देंगे +2 में अगर हम -5 को ऐड करते हैं, यानी मान लीजिए 5 कर्ज में है 2 आप कमा के भी लाए, तो आपके पास कितना बचेगा -3 बच जाएगा। देखिए जो कि बीच में, बस कुछ नहीं करना है, इसमें x लगा दीजिए इसमें भी x लगा दीजिए। तो फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को तो वैसे ही लिखा जाता है जैसे दिया गया है।
प्लस में 5। अब बीच वाले ये जो -3 है इसके जगह पे क्या लिखेंगे, +2x - 5x, +2x और माइनस में 5x लिखेंगे। क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे आइए, अब देखिए यहाँ पे 2x है ना, यहाँ भी 2x है और यहाँ पे 2x अगर हम कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 x में से एक x ही बाहर निकला तो x रह जाएगा, 2 भी बाहर x भी बाहर तो कुछ नहीं, तो 1 बच जाएगा। यहाँ देखिए दोनों में 5 है तो है ना, 5 को कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे, अगर हम 5 को कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, 5 को कॉमन लेते हैं। क्या कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या, बिल्कुल लग रहा है मुझे गड़बड़ लिख दिए हैं। ठीक है, गड़बड़ नहीं लिखे हैं। ओहो, यहाँ पे देखिए माइनस यानी 5, हम यहाँ पे +5 लिए इसीलिए हम गड़बड़ लिख दिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, यहाँ पे लिखेंगे -5। क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे, तो ये भी आपका -5 आएगा। ठीक है, -5 आ जाएगा। ओके, आइए अब देखिए क्या करते हैं, 5 अगर -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा प्लस में 1। अब देखिए दोनों जगह पे देखेंगे x + 1 है, x + 1 लिखेंगे और यहाँ पे देखिए 2x - 5 है तो लिखेंगे 2x - 5 जो कि बाहर में था। क्योंकि हमको यहाँ पे जो है ना सफीर का लिखने के लिए, तो सफीर निकालने के लिए x + 1 बराबर में 0 रखेंगे, एक बार 2x - 5 बराबर में 0 रखेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं x बराबर में -1, तो पहला सफीर निकल गया -1। दूसरा क्या निकलेगा, तो 2x बराबर में 5, तो हम यहाँ पे कहेंगे x बराबर में कितना, 5/2। तो हम लोग का जो सफीर फाइनली निकल के आया है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x = -1 एंड x = 5/2। ये हम लोग का फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। इस तरह से ऐसे सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, आइए लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल नहीं है, यानी आपके लिए 10 सवाल लेके आए थे। अब आपको हम बता दें कि आप हमारे इस पीडीएफ को है ना पाने के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम क्या है, यू लर्न क्लासेस, जाकर आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको ये ग्रुप आ जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर चैनल को यानी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी बात आप अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपके जो छोटे बड़े भाई जो अभी फुकानिया का तैयारी कर रहे हैं या वस्तानिया का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी आप शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़ जाइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।